हजरात, अब बिला ताखीर आपके सामने तकरीर होने वाली है। आप अपनी तकरीर बंद कर दें और जहन को हाजिर करके बैठ जाएं। इंशाअल्लाह अब आपके सामने एक वो मुकर्रिर तशरीफ ला रहा है खिताब करने के लिए, जिनके पास बोलने का अंदाज है, जिनके पास सलाहियत भी है, जी इस्तेदाद आलिम दीन है, और बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जिनका खिताब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है, और बेहतरीन अंदाज के मालिक, बेहतरीन अंदाज में खिताब करने वाला खतीब शीरी ज़बान, साहिब तर्ज़ो बयान, नाशिर मसलके आला हज़रत, वक़ारे मसलके अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा व मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी। मगर एक ज़रूरी बात और सुन ले, खुशखबरी, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल ख़जाना मेरे हुजूर का है, कैसे पहुँचेंगे नजदियों के खतूत, डाक खाना मेरे हुजूर का है, ऐ हवा चल ज़रा सलीक़े से, आस्ताना मेरे हुजूर का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का है। उसी हुजूर के घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम ज़ात हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के आस्ताने से, यानी अयोध्या शरीफ से, हमारे आपके जलसे में हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयद मोहम्मद आसिफ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह अब से थोड़ी देर बाद हम और आप नूरानी मुखड़ा देखेंगे, एक आले रसूल के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करके अपनी मशामे जा मुअत्तर करेंगे। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा उनका इस्तकबाल करे, खैर मकदम करे, वेलकम करे, स्वागत करे, नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सबसे तेज हमी बोली था ना, और जरा जोर से आप अपना साउंड बढ़ा के लगाएं ताकि किसी को नींद ना आए। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सूफी निजामुद्दीन जिंदाबाद, अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूर, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व तमाम सामीन हज़रात, हम उमर साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। मेरे आला हज़रत, हम सब के आला हज़रत अर्ज़ गुज़ार होते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अल्लाह अल्लाह, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जिंदाबाद हजरत, बहुत उम्दा। हजरात गिरामी वक़ार, मुबारकबाद के काबिल है आप तमामी हजरात जो इस जश्न में तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे से कुछ तलबा फारिग हो रहे हैं, उनके वालिदैन
उनके दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदारान सब के सब मुबारकबाद के काबिल हैं। और ख़ासकर यहाँ के तमाम मेंबरान और असातिज़े किराम कि जिन्होंने किसी के लाडले को हीरा बनाकर उनकी गोद में देने का आज मुसम्मम इरादा कर लिया है। और अल्लाह ताला बेशक वो दिन वो वक्त ले आया है। मुल्क व मिल्लत के मायनाज खुतबा और शोरा आज इस जश्न में तशरीफ रखते हैं। एक से बढ़कर एक शायर, एक से बढ़कर एक खतीब। और अल्हम्दुलिल्लाह इन खुतबा पर फैजान आला हजरत का जारी व सारी है। शोरा पर फैजान आला हजरत का जारी व सारी है। गर्जे की आज आप हजरात जिस जश्न में तशरीफ रखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार बंदी है। जलसे दस्तार बंदी में आप तशरीफ लाए हो। आप एहसास करो कि बेशक हम अपने बच्चों को ये हसीन मौका ना दे सके तो बेशक अभी वक्त है, आप अपने बच्चे के बच्चे को आलिम हाफिज कारी बना सकते हो। अभी वो हसीन मंजर आपके हवाले होगा। आइए कुछ अर्ज करने से पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जहां तुम अपने मकान चमकाने की दुआएं करते हो, जहां अपने दुकान चमकाने की दुआएं करते हो, जहां तुम अपने कारोबार को चमकाने की दुआएं करते हो, वहीं मेरी बारगाह में भी दुआ किया करो, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे इल्म वाला बना, ऐ अल्लाह मुझे जानकार बना। ये कौन दरस दे रहा है? वो जो सारी कायनात का पालनहार है, वो रब कह रहा है, ऐ मेरे बंदो बेशक मुझसे ये भी मांगा करो। लिहाजा हमको आपको सबको चाहिए कि हम रब की बारगाह में इल्म की ज़्यादती की दुआएं करते रहे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए रब कदीर ने अपने एक नबी को हुक्म दिया और कहा, ऐ मेरे नबी जो चाहते हो चार चीजों में से एक चीज मांग लो। इल्म चाहते हो मांग लो, शोहरत चाहते हो मांग लो, दौलत चाहते हो मांग लो, ताजेशाही चाहते हो मांग लो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने नबी से, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह रहा है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, कौन सी ऐसी चीज मांगूं? अब दौलत मांगता हूं तो दौलत सिर्फ मिलेगी, शोहरत मांगता हूं तो सिर्फ शोहरत मिलेगी, ताजेशाही मांगता हूं तो सिर्फ ताजेशाही मिलेगी। कौन सी ऐसी चीज मांग लो जिसके आ जाने के बाद शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए? तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यही सोचा कि इल्म एक ऐसी दौलत है कि जब इल्म आ जाता है तो शोहरत मिल जाती है, इल्म आ जाता है तो दौलत मिल जाती है, इल्म आ जाता है तो हुकूमत मिल जाती है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, आपने देखा है जब अल्लाह तबारक व तआला पहली आयत नाजिल फरमाता है तो क्या कह रहा है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ मेरे हबीब पढ़ो, ऐ रसूल पढ़ो, ऐ नबी पढ़ो, ऐ हबीब पढ़ो। अब बताइए, जब अल्लाह नबी को पढ़ने के लिए कह रहा है तो हमको आपको सबको बदर्जे औला पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तालीम हासिल करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस जलसे में रहते हैं, इनकी नकाबत इस तरह मशहूर और मारूफ हो चुकी है कि वाकई नकीब को सिर्फ देखने के लिए पूरा
मजमा बेदार रहा करता है। ऐसे नकीब को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए और ये जिस जलसे की नकाबत करते हैं कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा मजमा सजा के रख दिया है, ये नकीब के हाथ जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हारून साहब किबला अलीमी निज़ामी कितनी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। आज कारी खुसलहान ने कहा कि कुछ आप नज़्म में पढ़ दीजिएगा। मैं कहा नहीं, कई एक नातें हो चुकी हैं, इंशाअल्लाहु रहमान दरमियानी तकरीर में एक दो शेर पढ़ दूंगा। तो दोस्तों पढ़िए दरूद पाक, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए देखिए, आज यही कहा जा रहा है कि जिसके बाप का साया उठ जाता है लोग कहते हैं बच्चा आवारा हो जाएगा, क्योंकि बाप नहीं है। बाप नहीं है, बच्चा आवारा हो जाएगा। नहीं है दुनिया वालों, ऐसा नहीं। तारीख उठा करके देखोगे तो बहुतेरे ऐसे आपको मिलेंगे कि बाप मौजूद नहीं है लेकिन बेटा आलिम बनता मिल रहा है। बाप मौजूद नहीं है, बेटा नबूवत का दरवाजा खटखटा के और नबी होके चमकता नजर आ रहा है। बाप मौजूद नहीं है, विलायत का ताज सर पे बांध कर दुनिया में घूमता नजर आ रहा है। बाप का साया सर पे मौजूद नहीं है, बच्चा हाफिज़े कुरान होके चल रहा है। तो दोस्तों माँ का भी किरदार होता है। जहाँ बाप बच्चे को संवारने की कोशिश करता है वहीं माँ भी अच्छी होती है, तो बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करती है और अच्छा बना के कौम के हवाले कर देती है। मैं कह रहा हूँ मेरी माँ और बहनें, आप भी तालीम पे ज्यादा जोर दो। आज अक्सर व बेशतर देखा जा रहा है निस्वां कायम किया जा रहा है ताकि कौम में जो है और इस्लाह माशरा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है माशरे के अंदर जो है अच्छाई आ जाए, बुराइयां खत्म हो जाएं। दोस्तों आज बच्चे को आलिम बनाया जा रहा है, बच्ची को आलिमा बनाया जा रहा है। सबको शरीयत मुतहरा पे अमल करके जब काम करते हुए मिलेंगे, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो कसम खुदा की बच्चा हीरा बन के घर से निकलता नजर आएगा। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों सुनो, आओ देखो बात आई है तो सुनो। इल्म हासिल करो। नबी फरमाते हैं चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, इल्म जरूरी है, लेकिन कौन सा इल्म? वो इल्म जिस इल्म से अल्लाह और रसूल की पहचान होती है, वो इल्म जिस इल्म से नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह हक माशाअल्लाह। आप देख रहे हो उस्ताद सोरा शायर अहले सुन्नत जनाबे राही बस्तवी साहब के शहजादे आन बान शान के साथ सद्दाम राही जलवा। इंशाअल्लाह मेरे बाद शोराए किराम को आप सुनोगे तो तालीम हासिल करो। देखिए ही बेटा जिस बच्चे का की दस्तार है उस बच्चे का नाम क्या है? मुमताज अहमद, सैयद अली, हसमत अली, आधार कार्ड में सैयद अली, मुमताज अहमद। आज से इंशाअल्लाहु रहमान कुरान का फैजान इनके नाम के साथ भी होगा। अब कोई बुलाएगा तो सिर्फ सैयद अली नहीं कहेगा, कोई बुलाएगा तो सिर्फ जो है मुमताज ही नहीं कहेगा, बल्कि हाफिज़ो कारी मुमताज अली कहता हुआ नजर आएगा, हाफिज़ो कारी सैयद अली कहता नजर आएगा, हाफिज़ो कारी मुमताज का नाम। बताइए कुरान का एजाज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि मोमिनो तुम्हारे बच्चों का सीना बहुत मजबूत मुस्तहकम है, बहुत मजबूत है, पहाड़ से ज्यादा ताकत तुम्हारे बच्चों के सीने के अंदर है। आप कहोगे मौलाना ये कैसे? आओ कुरान की आयत देखो सामने रखो। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं कुरान पाक की एक आयत को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ इसकी अजमत को बर्दाश्त न कर पाता और रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता। लेकिन वाह रे मोमिन, तेरे बच्चे का सीना कितना मजबूत है कि एक आयत रही, कुरान पाक पूरा मुकम्मल अपने सीने के अंदर महफूज करके पूरे कौम में घूमता नजर आ रहा है। ये है मोमिन के सीने का की ताकत। बेशक हक है। अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और ये इदारे से जुड़ के रहो, कामयाब रहोगे। आज पढ़ाई पे क्या से क्या लोग खर्च करते हैं। एक साहब हैं अपनी बीबी को 37,000 दीनार देकर निकल जाते हैं घर से। 37,000 दीनार
दे के निकल गए। महीना बीत गया, साल बीत गया, पहुंचे नहीं घर। और जब घर से निकले थे तो उनकी बीवी हामिला थी, हमल से थी। 2 साल 3 साल 4 साल नहीं 26 साल के बाद घर वापस आते हैं। अब 26 साल के बाद जब घर वापस आए, सर पे गठरी है, दरवाजा खटखटाए, बीबी सामने आती हैं, सलाम किया। अभी गठरी जमीन पे नहीं रखे, तुरंत कहते हैं मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीबी, जो मैं 37,000 दीनार आपको दे के गया था, वो मुझे उसका हिसाब मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। कितनी साबिरा थी कल की औरतें, कितनी साबिरा हैं, किस तरह सबर कर रही हैं। उन्होंने कहा है मेरे शौहर, बेशक मैं आपको हिसाब दूंगी। 26 साल के बाद आए हो, उन्होंने भी नहीं शिकायत की कि कभी खबर नहीं लिए हो, फोन नहीं किए हो, हाल नहीं मालूम किए हो। 37,000 दिरहम का आप हिसाब लेने का हकदार नहीं है, लिहाजा हम नहीं देंगे, क्योंकि 26 साल में कैसे गुजारी हो। लेकिन वो जवाब क्या दे रही हैं, मेरे शौहर बेशक मैं हिसाब दूंगी, नमाज का वक्त हो गया, अजान हो चुकी है, मस्जिद में जाओ। 26 साल के बाद अपने शरीके हयात को पाने के बाद बीबी अपने सीने से नहीं बल्कि अल्लाह के घर की तरफ भेज रही है। जब कल की औरतें ऐसी थी, तब बच्चे जाके मुफक्किर हो रहे थे, तब बच्चे जाके मुदर्रिस हो रहे थे, तब बच्चे जाके खतीब हो रहे थे, तब बच्चे जाकर के बेहतरीन मुहद्दिस हो रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मस्जिद जाओ। मस्जिद पहुंचे, वजू किए, अंदर गए, क्या देखते हैं, एक नौजवान आलिम, चेहरे पे नबी का नूर, सुन्नते रसूल, सर पे इमामा शरीफ बांधे हुए, दरसगाह लगी है, बैठे नबी पाक की प्यारी हदीस पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उस आलिम के करीब गए, मुसाफा किया, बैठ गए, थोड़ी देर दर्स में शरीक हुए। अल्लाहु अकबर। आप सुनते रहे, दिल में सोचते रहे कितना खुशनसीब होंगे इस हाफिजो कारी और इस आलिम के माँ बाप कि जिनका बेटा आलिम होकर अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह की प्यारी बात कौम के बच्चों को सिखा रहा। कई नमाज अदा किए, नमाज अदा करने के बाद आए, आलिम से मुसाफा किए, घर आए, बीबी से कहते हैं मेरी बीबी, मैंने एक अजीब चीज देखी है। कहा क्या देखा है आपने? अभी तक सारे नमाजी जाते रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया, आपने देखा क्या है? तब तक उन्होंने कहा कि मैंने देखा है एक नौजवान आलिम अपने चेहरे को सजाए हुए सुन्नत मुस्तफ़ा से और अपने सर पे जो है अमामा शरीफ बांधे हुए हदीस रसूल पढ़ा रहा है। कितने खुश नसीब होंगे इस आलिम के माँ बाप कि जिसका बेटा आलिम बनकर अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह की बात बच्चों को पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो। तब तक बीबी को मौका मिल जाता है, खुश हो जाती हैं और कहती हैं मेरे शौहर आप खुश हो जाओ, मुबारक हो, ये बेटा किसी दूसरे का नहीं है, ये तुम्हारा ही लाडला है। जो मेरे शिकम में था आप गए थे, वही पैदा हुआ, उसी को पढ़ाने में मैंने 37,000 दिरहम खर्च कर दिया। 37,000 दिरहम खर्च कर दिया। बहुत खुश हुए और गले लगाते हैं अपनी बीबी को, कहते हैं तूने मेरी गाढ़ी कमाई अच्छी जगह लगा दी है। तो दोस्तों, ये गाढ़ी कमाई आप अपने बच्चों पर, तालीम पर खर्च करो। तालीम के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम आप क्या सोचते हैं कि यही वक्त मुतय्यन है। 20, 22, 25, 30 बहुत हो गया, 30 साल के बाद पढ़ना नहीं है, अब उम्र ढल जाएगी, कब तक पढ़ोगे? नहीं, आओ आका की बारगाह में सवाल किया जाए। ऐ मेरे आका, पढ़ने और पढ़ाने की उम्र का कोई कैद है? आका करीम फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र तक। ये रसूल फरमा रहे हैं कि आप इल्म हासिल करो, पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो। इल्म की बात आई है तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ने के बाद एक मजमा लगाते हैं और ये एक महफिल कायम करते हैं, कुछ दीनी बातें बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तब तक जिब्रील अमी हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता किया। आपने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, वो जो फला कोने में आपके दोस्त सहाबी बैठे हुए हैं, उनका भी इंतकाल हो जाएगा। अपने दोस्त की खबर, मौत की खबर जब हजरत आका करीम को होती है तो अल्लाह के हबीब का चेहरा बदल जाता है। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद
आप दुआ फरमाते हैं और अपने उस दोस्त को बुलाते हैं और कहते हैं आइए इधर आइए। वो जनाब आए। आका करीम ने फरमाया कि ऐसा है, मुझे खबर मिली है तुम्हारा भी इंतकाल हो जाएगा। कसम खुदा की ये जुमला सुनने के बाद सहाबी के बदन में कपकपी तारी हो जाती है, रोकते खड़े हो जाते हैं, हैरान परेशान दिखाई देने लगे, माथे पे पसीना छूटने लगा। उस वक्त उन्हें बीबी नहीं याद आ रही है, बच्चे नहीं याद आ रहे हैं, जिंदगी नहीं याद आ रही है, बल्कि मौत दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बेशक मुझे यकीन हो गया है मेरी मौत होने वाली है। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम बता दीजिए कि जिसे मैं करूं और मेरी मौत हो जाए तो सुबह क़यामत तक मुझे सवाब मिले। तवज्जो से सुनना मेरे इस्लामी भाइयों। अल्लाह अकबर। नबी ने क्या जुमला दिया था? ये नहीं कहा कि जाओ मुसल्ला बिछाओ नमाज की नियत बांध लो। नबी ने नहीं फरमाया कि जाओ उम्रा की नियत कर लो, तवाफ़े काबा में लग जाओ। नबी ने नहीं फरमाया कि जाओ ज़कात पे ज़कात देना शुरू कर दो। नबी ने नहीं फरमाया कि जाओ सदके पे सदका लुटाना शुरू करो। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ तुम तालिबे इल्म बन जाओ। इल्म हासिल करते करते अगर इंतकाल कर गए तो सुबह क़यामत तक तुम्हें सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन जिंदाबाद। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। जाओ तालीम हासिल करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के निकले तो देखे कुछ लोग जो है बैठ करके जिक्र की महफिल कायम किए हुए हैं। कुछ सहाबा ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नबी ने फरमाया हाँ ये ठीक काम है। और आगे गए तो कुछ लोग इल्म हासिल कर रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबसे अच्छा काम है, लिहाजा इल्म सीखो और सिखाओ। मेरे अजीज भाइयों, मेरे मुस्तफा का सानी कोई दूसरा नहीं है और किसी अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। दोस्तों और सुनिए, शायर कहता है एहसास कमतरी के शिकार ना होना। मेरे शेर उनकी मिदहात मेरे शायरे बादात। मेरे शेर उनकी मिदहात मेरी शायरी बादात। मुझे समझो मेरे पास क्या नहीं है। इल्म हासिल करो। जो भी आपको मुसीबतें मुशक्कतें उठानी पड़े फिर भी इल्म हासिल करो। नबी ने क्यों फरमाया चीन चाहे जाना पड़े? क्योंकि वहाँ से रास्ता जो था बहुत दुश्वार रास्ता था, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। और इल्म जब आदमी हासिल कर लेता है तो अब हुकूक वालिदैन और हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को पहचान जाता है। इसलिए तालीम हासिल करो। दोस्तों ये देखिए हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं। आज कुरान हर कोई पढ़ रहा है। कोई कह रहा है मेरा बेटा 1 मरतबा कुरान मुकम्मल कर लिया, कोई कहता है 2 मरतबा कर लिया, कोई कहता है रमजान में 3 मरतबा मुकम्मल कर लिया। आइए मैं उस सहाबी की बारगाह में लेके चल रहा हूँ जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि अगर जन्नती इंसान देखना है तो मेरे उमर को देख लो। सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि कुरान सीखने में मुझे तकरीबन 14 साल लगे हैं। बताइए वो उमर जो नबी के पढ़ाए हुए हैं, वो उमर जो बयान करें तो उनके बयान पे कुरान की आयतें नाजिल हो। उस उमर का कहना है कि कुरान सीखने में मुझे 14 साल लगे हैं और कमा कहूँ मैं कुरान ना समझ। आज 3 साल में आपका बच्चा कारी कुरान बन जाता है। और उन्हीं के साहबजादे बयान फरमाते हैं कि मुझे कुरान समझने में 6 साल लगे लेकिन कमा हक कहूँ मैं कुरान ना समझ सका। लिहाजा कुरान एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है।
अगर हाफिज़ कुरान आपके सामने आए तो उनका एहतराम करो, क्योंकि उनके सीने में कुरान है। आलिम दीन आपके पास आए तो उनका खैर मकदम करो बढ़कर, क्योंकि वो आलिम दीन हैं, आपको अच्छी राहें बताते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक अपने इल्म की ज़्यादती की दुआ मेरी बारगाह से लिया करो। जहाँ ये सारी दुआएं मांगते हो वहीं ये भी दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, मेरे इल्म में बरकतें अता फरमा। इदारा कायम किया है लोगों ने, इदारा बनाया है लोगों ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इदारे की तौहीन किया करते हैं। नहीं मोमिनो, ऐसा ना करो। ये ऐसा चिराग है कि इस चिराग में जितने तेल आप डालते रहोगे सुबह क़यामत तक ये चिराग रोशन रहेगा। ये घर आपका नहीं है, ये घर जो है किसी दूसरे का नहीं है, ये घर है तो रसूलुल्लाह का घर है, जहाँ काल अल्लाह काल रसूल की बातें होती हैं। इस घर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आइए एक तारीख में आपको सुनाता हूँ। एक बादशाह है, उस बादशाह के घराने में एक सोने का चिराग नस्लन बादा नस्लिन कई पुश्तों से चला आ रहा था। उस चिराग की वजह से उस खानदान का नाम भी बड़ा बुलंद था। अल्लाह अकबर। एक दिन रात के वक्त यानी जो बादशाह हुआ करता था वो अपने बगल में सोने का चिराग लेकर के चला करता था। बादशाह एक दिन रात में गश्त करने के लिए निकलते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक गांव से गुजरे तो उस गांव में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में अंधेरा है। उस अंधेरे के अंदर एक बच्चा कुरान की एक आयत बराबर रट करता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। बादशाह महमूद ठहर जाते हैं कि देखूं यहाँ कौन बच्चा है जो अंधेरी रात में कुरान पढ़ रहा है। वही आयत बराबर पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है कि वो बच्चा अपने घर से निकलता है, हाथ में कुरान मुकद्दस होता है और वो लेकर के अपने पड़ोस के मकान के सामने जाता है। वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे रोशनी है, वहाँ पे चिराग जल रहा है। गया दूसरी आयत देख लेता है उस उजाले में, फिर आके अपने घर में बैठ जाता है। उस झोपड़ी में बैठ के फिर दूसरी आयत रटने लगता है। गर्दे ऐसे और रटता रहा, याद करता रहा। जब पूरा सबक याद कर लिया और जब पढ़ना बंद किया है, बादशाह नहीं देख रहा है कि मैं बादशाह वक्त हूँ, अपना सफर जारी करूँ। वो तो ये देख रहा है कि इस बच्चे का हौसला कितना बुलंद है जो अंधेरे में बैठकर भी कुरान सीख रहा है। अल्लाह अकबर। लिहाजा वो बादशाह जब देखा कि बच्चा अपना काम मुकम्मल कर लिया है, पढ़ना बंद कर दिया, उस झोपड़ी के करीब बादशाह आया। आने के बाद बुलाया उस बच्चे को, बेटा इधर आओ, तुम कौन हो? कहा मैं अपने इस घर का एक लड़का हूँ। कहा बताओ तुम अपने घर में चिराग क्यों नहीं जलाते? तुम अभी कुरान पढ़ रहे थे? हाँ पढ़ रहा था। कहा चिराग क्यों नहीं जलाते? कहा मेरे घर की गरीबी ही ऐसी है, चिराग जलाने की नौबत ही आ रही है, घास लेट लाने का जो है पैसा नहीं है। कहा ठीक है ऐसा है तो तुम ये कब कितना याद किए, कब से याद कर रहे हो? कहा इसी रोशनी से मैं कुरान सीखता हूँ, एक आयत देख लेता हूँ, रटता हूँ, जब वो आयत याद होती है फिर दूसरी आयत देखने चला जाता हूँ। गर्जे की ऐसे ऐसे मैं आधा से ज्यादा कुरान मुकम्मल कर चुका हूँ। तब तक बादशाह ने कहा, जुमला है मुसलमानों तवज्जो दीजिएगा, बादशाह ने कहा ओ बेटा अब आज की तारीख से तू दूसरी की रोशनी में कुरान ना पढ़ना। ले मैं अपना सोने का चिराग तुझे देता हूँ और ले जा बेचकर बेहतरीन महल बना, उस महल में कुरान मुकद्दस की तिलावत किया कर, उसी में तू पढ़। अल्लाह अल्लाह। उसने ये नहीं देखा कि ये नस्लन बादा नस्लिन विरासत में चला आ रहा था। दादा की निशानी ये चिराग था, बाप की निशानी ये चिराग था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार एक कार्य कुरान के नाम हिबा कर दिया। ऐसा करो कामयाबी तब मिलेगी। वलमा से बुग़्ज़ नहीं, इनसे मिलके रहो, इदारों में देते रहो। बेशक आपके उस पैसे से कोई बच्चा अगर आलिम बन गया, हाफिज बन गया तो सुबह क़यामत में उसका अज्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा
तो दोस्तों खुद भी पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। जो कुरान सीखता है और सीखने के बाद पढ़ाता है वो सबसे बड़ा सखी होता है। अबू दरदा की एक रिवायत आपके हवाले करता हूँ। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरमाया कि ऐसा है जो इल्म दीन सीखने के लिए रास्ते पर चलता है तो गोया वो दुनिया की धरती पर तो चल रहा है, जमीन पे तो चल रहा है, लेकिन हकीकत में जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चल रहा है। इसलिए आप दीन सीखने के लिए चाहे आप इस इदारे पे आओ या कहीं और इदारे पे जाओ, किसी आलिम के पास जाओ, तो आप जन्नत के रास्ते को तय कर रहे हैं। तालीम हासिल करो। और एक ऐसा मुर्दा, जो मुर्दा कब्र में जाएगा ना तो सवाल फरिश्ते करेंगे तो अल्लाह रोक देगा, वो कौन मुर्दा है बताइए। आज तक नमाजी को नहीं रोका गया, हाजी के लिए नहीं रोका गया, मौलवी के लिए नहीं रोका गया, मुदर्रिस के लिए नहीं रोका गया, लेकिन नहीं, अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान जो दुनिया में कुरान सीख रहा था, एक पारा पढ़ा है, दूसरा पारा पढ़ा है, तीसरा पारा पढ़ रहा था और अचानक इंतकाल हो जाता है। अब उसे नहलाकर कफन पहनाकर जब कब्र के हवाले किया जाता है तो उस मुर्दे के पास फरिश्ते आते हैं और उठाकर पूछते हैं, मन रब का, आवाज रब की तरफ से आती है, ऐ मेरे फरिश्ता रुक जाओ, मेरे इस बंदे से सवाल अभी ना करना। अर्ज करेंगे फरिश्ते, मौला बात क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये कौन सा नेक काम किया है, इससे सवाल क्यों रोक दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, बात ये है कि ये बंदा दुनिया में कुरान सीख रहा था, एक पारा पढ़ा था, दूसरा पारा सीखा था, तीसरा पारा सीख ही रहा था कि इसका इंतकाल हो गया है। ऐ फरिश्तों, इसे कब्र में कुरान पढ़ाओ, जब तक ये कुरान सीख ना जाए इससे सवाल ना करना। ऐ लोगों जो कुरान नहीं सीखे हो, कुरान के पास जाके कुरान सीखना शुरू कर दो। वाह 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 वाह। यह कुरान, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। अगर सही ढंग से कुरान पढ़ दिया जाए तो अच्छे अच्छे लोग अपना सारा काम रोक के कुरान की तिलावत सुनेंगे। बेशक। बताइए, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जैसी हस्ती कुरान की तिलावत वो भी पढ़ा रहे थे, सुनते हैं असर कर गया कलाम, कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए सैयदना उमर फारूक आजम जैसे ताकतवर हस्ती। तो ये कुरान है। अल्लाह फरमाता, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो, कुरान को तरतील से पढ़ो। और जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। अभी आपने सुना होगा, ये वो कुरान है जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका छूना इबादत। आखिरकार ऐसा क्यों? कारी साहब किबला पढ़ दिए, हम लोग सुन लिए तो ये पढ़ के सवाब पा गए, हम सुन के सवाब पा गए, तो देखने में राज क्या, छूने में राज क्या? अल्लाह करीम सब जान रहा है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सुन नहीं सकते, तो कारी साहब पढ़ रहे हैं, पढ़ के सवाब ले रहे हैं, जो सुन रहा है वो सुन के सवाब ले रहा है, लिहाजा जो सुन नहीं पा रहा वो महरूम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह उस कुरान के अल्फाज को देख कर लेना ही इबादत में शामिल कर लिया कि मोहब्बत से चूम लो सवाब है, मोहब्बत से देख लो सवाब है, मोहब्बत से छू दो सवाब है। ये कुरान है, तो उस कुरान से मोहब्बत करो और ये कुरान से मिलजुल के रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुफ़ाज़ किराम जो यहाँ से निकलेंगे उनके वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं। उन्होंने अपने बच्चे को आलिम बनाने में कितनी मेहनत और मुशक्क़त की। लिहाजा कभी खाना नहीं मिला होगा, कभी रास्ते में तकलीफें उठानी पड़ी होंगी, ये सारी मुसीबतें झेल कर तब जाके कोई हाफिज़े कुरान क़ारी कुरान होता, आलिम दीन होता। अगर ये पढ़ के घर गए तो अब उन्हें गाजी भी कह सकते हो आप, वो गाजी हो गए, वलमा गाजी है, क्योंकि इल्म हासिल करने में अगर इंतकाल हो गया तो शहादत की मौत लिखी जाती है। गोया आप पढ़ के सही सलामत आ गए तो गाजी होके आ गए। तो ये बच्चे गाजी होके जा रहे हैं, तो मदरसे पे तवज्जो करो,
देखते रहो। आपने लाइट दे दिया, लाइट का इंतजाम कर दिया ना, और बच्चा उसी लाइट की रोशनी, उसी रोशनी में, उसी लाइट से अगर कुरान सीखा है तो सुबह क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये सब सदक़े जारिया है, सब काम करो। अब ऐसा करोगे तो कामयाब रहोगे मोमिनो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, ऊंची तालीम दो, असरी तालीम दो, कोरा ना छोड़ो। बस आज तो माहौल अजीब हो चुका है, माहौल ये बन गया है, बच्चा 10 पास नहीं हुआ, फेल हो गया तो वो अपना हौसला तोड़ देता है। आप भूल गए अपने बचपने को। आप बकैया चलते हैं, आप पर और पंजों के बल चलते हैं, आप हाथ पैर को टखनों घुटनों के बल चलते हो, बार बार उठते हो गिर पड़ते हो, उठते हो गिर पड़ते हो, हौसला बुलंद होता है, आप उठते बैठते रहते हो, आखिर कामयाबी अल्लाह दे देता है। लिहाजा मैं कहूँगा ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, आप भी कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो तो बेशक कोशिश करो, कामयाब होते हुए नजर आओगे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो रब की बारगाह में दुआ है कि मौला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और जितने लोग इस जश्न में शरीक हैं, मौला सबको सौम सलात का पाबंद बना। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में तमाम लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मुत्तफिक होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, बोलने में कहीं कोई गलती हुई हो तो मौला उसे माफ़ फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।